डिज़ाइनर को पैसे देना छोड़ें, आप खुद बनाएँ रॉयल वेडिंग कार्ड ऑन व्हाट्सएप। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समर परवेज़, आप सबका वेलकम करती हूँ क्रिएटिव वर्ल्ड में। सबसे पहले मैंने अपना कैनवास ले लिया था और यहाँ पे मैंने इसका बैकग्राउंड भी ले लिया है। आप ब्लैक बैकग्राउंड सर्च करेंगे तो आपको इज़िली मिल जाएगा। बैकग्राउंड मैंने पहले इसलिए सर्च कर लिया था और क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो उसको देखते हुए मैंने जो है वो इसको पहले से चीज़ें थोड़ी-सी अरेंज कर ली थी, क्योंकि वीडियो पे आपको पता है बहुत लंबी हो जाए तो मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मैंने यहाँ से देख लिया था, बैकग्राउंड ले लिया था, उसके बाद मैंने ये ब्लैक कलर का भी बैकग्राउंड ही लिया है। इसको मैंने ले लिया और यूँ करके मैंने इसको स्प्लिट कर दिया है। आपको जो भी जितनी भी आपको वर्टिकल रखना हो, हॉरिज़ॉन्टल रखना हो, आप उसके हिसाब से अपना जो डिज़ाइनिंग है, उसके हिसाब से आप इसकी शेप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसके लिए बॉर्डर ढूँढ रही थी, क्योंकि हम ब्लैक और गोल्डन का टच दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इसके लिए बॉर्डर देख रही थी ताकि हम इज़िली चीज़ों को कवर अप कर सकें, डिज़ाइनिंग कर सकें। तो ये मैंने इसका बॉर्डर ढूँढा है और साथ ही जो हमने इसके चारों तरफ जो हम एक छोटा-सा डिज़ाइनिंग करेंगे, वो बॉर्डर भी इसका छोटा-छोटा सा ढूँढ लिया है। सबसे पहले मैंने इसको ये बॉर्डर दे दिया, क्योंकि हम ब्लैक और गोल्डन के आपने जैसे बैकग्राउंड में देखा होगा कर रहे हैं, तो ये भी मैंने ब्लैक और गोल्डन का ही टच दिया है। एक कॉर्नर मैंने ले लिया है, ये गोल्डन कलर में है। इसका ऊपर से आप चाहें तो ये कलर भी चेंज कर सकते हैं। लाइट गोल्डन कर सकते हैं, डार्क गोल्डन कर सकते हैं। ये देखें, एक अपनी मर्ज़ी का आप यहाँ पे इसका कलर मैनेज कर सकते हैं, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से या जो भी आपकी थीम है, जिस हिसाब से भी है, ये आप इस हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हैं। ये देखिए, लाइट भी है, डार्क भी है, जिस हिसाब से आप चाहें इसको अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका कलर जो थी वो चेक कर रही थी। आप जिस भी थीम के हिसाब से बना रहे हो, अब बना तो हम यहाँ पे वेडिंग कार्ड रहे हैं, लेकिन आप इसको किसी भी उसमें बना सकते हैं। किसी किसी तरह का ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं, वेडिंग कार्ड बना सकते हैं, बर्थडे कार्ड बना सकते हैं। कुछ भी हो तो आप उसको चीज़ें वही रहती हैं, तो उसको अरेंज करना होता है, तो आप उस अपने हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हैं। क्योंकि मैं वेडिंग कार्ड बना रही हूँ और रॉयल वेडिंग कार्ड है, तो मैं इसकी चारों तरफ जो है ये कॉर्नर्स एडजस्ट करूँगी। यहाँ से मैंने फ्लिप करके देखिए इसकी शेप जो है वो चेंज कर ली। सबसे पहले मैंने एक कलर चेंज कर लिया था और उसी की मैंने कॉपी पेस्ट किया है और कॉपी कर के मैंने चारों तरफ ही इसको, ये देखिए मैं यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रही हूँ। ये जो प्लस का साइन होता है यहाँ पे, इससे आप इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके मैंने इसको जो है ये देखिए चारों तरफ मैंने अपना एडजस्ट कर लिया है। अभी सबसे पहले आपको लग रहा होगा बैकग्राउंड के पैसे के बाद जो है, सबसे पहले आप अपना जो हमारा कार्ड है, आप उसको डिज़ाइन कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले हमारा जो मेन थीम है वो ये कार्ड ही है। ये कार्ड डिज़ाइन होगा, देन हम इसको व्हाट्सएप पे लेके जाएँगे। अब एक पहले ट्रेंड ये था कि आप इनविटेशन कार्ड जो है वो देने जाया करते थे लोगों के, अपने रिलेटिव्स के घर, अपने जहाँ भी आप लोगों के फ्रेंड और फैमिली होते थे। पहले ही जाना-आना होता था, लेकिन अब जो है वो मसरूफ़ियत इतनी हो गई है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सब लोग अब व्हाट्सएप पे को ही यूज़ करते हैं और व्हाट्सएप पे ही इन्विटेशंस कार्ड चले जाते हैं। इससे डबल फ़ायदा ये होता है, एक तो आपका टाइम भी बच जाता है और आपकी इनकम भी बच जाती है। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी जो थीम है उसके हिसाब से आप अपना जो ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं, आप इन्विटेशंस कार्ड होते हैं, उसको आप डिज़ाइन कर लेते हैं। अपनी मर्ज़ी पे जैसे जितनी दफ़ा चाहें एडिट करें, जो चाहें ऐड करें, जैसे मर्ज़ी चाहें उसको डिज़ाइन करें। तो एक तो इससे भी बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो सेव हो जाता है कि पहले हमें शॉप्स पे जाना पड़ता था और फिर वो डिज़ाइनिंग देखनी पड़ती थी, डिज़ाइनिंग करानी पड़ती थी, एडिटिंग करानी पड़ती थी। अब सब कुछ आपके अपने हाथ में है और सेकंडों में, मिनटों में आप अपनी मर्ज़ी का ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं। इसको मैं मज़ीद डिज़ाइन कर रही थी, यहाँ पे मैंने ग्लोब्स वग़ैरह देख लिए थे, लाइट्स देख देख रही थी मैं। यहाँ पे आप जिस तरह का भी आप चाहें अपनी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, इसको सिंपल रख सकते हैं, यहाँ से फ्लावर्स देख सकते हैं, स्टार्स देख सकते हैं, आपने जो भी सिंपल रखना हो, इस तरह से जैसे मैंने ये बनाया है, बहुत ज़्यादा हेवी कह लें या फिर एक्सपेंसिव कह लें, इस तरह से बनाया है, तो आप भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पे मैं और चीज़ें सर्च कर रही थी, मैंने कहा था पहले चीज़ों को सर्च कर लेते हैं और फिर चीज़ों को एडजस्ट करते चले जाएँगे। तो यहाँ से मैंने ये मोर भी जो है उसको भी मैंने देख लिया था। यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के मोड नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे कुछ प्रो हैं, कुछ फ्री हैं, जो फ्री हैं वो आइटम्स ले लिया करें। वो उस पे पेमेंट नहीं होती और जो प्रो होते हैं उसके लिए आपको फिर पे करना पड़ता है। तो जब हमने छोटा-छोटा सा अपने काम करने होते हैं, तो फिर इसके लिए बेहतर ये होता है कि हम जो है फ्री वाले आइटम्स यूज़ कर लें और अपना जो डिज़ाइन है उसको हम कंप्लीट कर लें। कैनवा पे आसानी ये है कि आप सारा काम ही अपना कैनवा पे आप कर सकते हैं।
अपनी आपने डिज़ाइनिंग करनी है, आपने वॉइस ओवर करना है, आपने एडिटिंग करनी है, अगर मेरी तरह से आप वीडियोज़ बनाते हैं, तो आप सारा काम कैनवा पे कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी वीडियो का मैक्सिमम सारा काम डिज़ाइनिंग हो गई, एडिटिंग हो गई, वॉइस ओवर हो गया, थंबनेल हो गया, मैं सारा कुछ जो हूँ वो इसी पे बनाती हूँ। कैनवा पे ही बनाती हूँ। कैनवा पे सिर्फ़ डिज़ाइनिंग नहीं होती, आप ग्रीटिंग कार्ड्स नहीं बना सकते। आपने अपने असाइनमेंट्स बनानी है, प्रेज़ेंटेशंस बनानी है या फिर आपने विज़िटिंग कार्ड्स बनाने हैं, ब्रोशर्स बनाने हैं, स्टिकर्स बनाने हैं। आप कुछ भी अपना या और किसी सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग आपको चाहिए जैसे आपका टिकटॉक हो गया, आपका यूट्यूब हो गया, आपका इंस्टा हो गया, आपका फ़ेसबुक हो गया, उसके हिसाब से आपने रील बनानी है या फिर आपने उसका पोस्टर बनाना है, तो वो भी आप कैनवा पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये चीज़ें मैं पहले भी बहुत दफ़ा आप लोगों को बता चुकी हूँ और एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कैनवा बहुत ज़्यादा सिंपल और ईज़ी है। बहुत बिगिनर्स के लिए जिनको कुछ भी नहीं आता, जैसे मुझे जब मैंने कैनवा स्टार्ट किया था, तो कैनवा मुझे भी बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन इस्तेमाल कर के बहुत सारी चीज़ों का अब मुझे आइडिया हो गया। अच्छा, मैंने जितनी सारी चीज़ें यहाँ पे पहले पिक कर ली थी, अब मैं उनको अलाइन कर रही हूँ, जो चीज़ें मुझे सूट नहीं कर रही, उनको मैं डिलीट कर देती हूँ। कैनवा पे ये आसानी होती है कि आप एक दफ़ा डिलीट कर लो, अगर आपको दोबारा से चाहो तो दोबारा से पिक कर लो। तो बहुत ज़्यादा इसकी शेप चेंज कर सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा आसानी होती है कैनवा पे। तो इसको मैं यहाँ पे सेट कर रही थी। अगर आप भी बनाते हैं कैनवा पे या फिर आपने कभी भी इस तरह के कार्ड्स मैंने बनाए हैं, अगर बनाए हैं तो मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। और अगर आप इस तरह से ये कार्ड बनाते तो आप क्या थीम रखते? आप मुझे कमेंट्स में ये भी लाज़मी बताइएगा। यहाँ से ये मैंने इसको देखिए, यहाँ पे नीचे अपना बॉटम है और मैंने टॉप जो है, इन दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ पे मैं एडजस्ट कर रही हूँ। इसके बाद मुझे ये थोड़े-से जो मेरे लेफ्ट और राइट का कॉर्नर्स था, ये रह गया था, तो इसके लिए मैंने मज़ीद देखें ये बेल्स आइकॉन ले ली हैं और इसको मैंने यहाँ से कलर्स वग़ैरह भी अपनी थीम के हिसाब से चेंज किए और मैं यहाँ पे इसको लगा दूँगी। आप चाहें तो यहाँ लाइट्स लगा सकते हैं या किसी भी तरह का आप सिंपल भी रख सकते हैं या जो आपको बेहतर लगे, वो आप ले सकते हैं। अपनी जो आपकी थीम होती है, हर एक अपना एक आइडिया होता है, अपनी अप्रोच होती है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये इसको मैनेज कर लिया है और अब मैं मज़ीद चीज़ों को ढूँढ रही हूँ, क्योंकि अभी भी इसके नीचे का जो पोर्शन है वो बिल्कुल खाली है और मुझे कुछ ऐसा खाली नहीं चाहिए। मुझे तमाम चीज़ें ऐसे भरी हुई चाहिए। बहुत ज़्यादा लश कह लें, बहुत ज़्यादा लश कह लें या बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे अपने इस डिज़ाइन में चाहिए थी। सिंपल डिज़ाइन नहीं चाहिए था, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स इसमें मुझे यूज़ करने थे। तो देखिए, यहाँ से मैंने ये भी ले लिए हैं। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग इसका छोटा-बड़ा कर सकते हैं, इसको आप क्रॉप भी कर सकते हैं। अगर कोई एक चीज़ आपको चाहिए और वो एक बल्क में आपके पास आ रही है, तो आप क्रॉप करके उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, मैंने ये भी ले लिए हैं। मुझे ये थोड़े से मैंने आपको कहा देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड और बहुत ज़्यादा हैवी वो चाहिए था लुक, तो मैंने ये हल्के से ये स्टार्स वग़ैरह भी ले लिए हैं, जो मैं अपने इन बाकी साइडों पे एडजस्ट कर रही हूँ। आपने कभी कैनवा पे काम किया है और अगर किया है तो किस तरह का काम किया है? आपने कभी प्रेज़ेंटेशन बनाई है या आपने सोशल मीडिया के लिए जो है वो किसी भी ऐप के लिए आपने यहाँ से कोई डिज़ाइनिंग की है? तो मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा और फिर मुझे ये भी बताइएगा, कैनवा से रिलेटेड अगर आपका कोई भी इश्यू हो, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे वो भी लाज़मी पूछिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको सैटिस्फाई करने की कोशिश करूँगी। मैंने कैनवा पे बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल भी दिए हैं, कैनवा बिगिनर्स के लिए कि आप बिगिनर्स किस तरह से कैनवा को यूज़ कर सकते हैं। और जो है और कैनवा से अर्निंग किस तरह से की जा सकती है, कैनवा पे वीडियोज़ किस तरह से बनाई जा सकती हैं, एडिटिंग किस तरह से की जा सकती है। लेकिन अगर कहीं पे भी आपको कोई भी इश्यू हो, तो आप मुझसे दोबारा कमेंट में पूछिएगा, मैं डेफ़िनेटली इस पे वीडियो बना के आपको ज़रूर बताऊँगी। यहाँ पे मैं मज़ीद टाइपिंग कर रही हूँ, क्योंकि जो है अब हमारा जो जितनी भी डिज़ाइनिंग थी, जो हमने एलिमेंट्स लगाने थे, वो हमने लगा लिए। अब जो हमारा मेन थीम है, हम वो मैं इसको कर रही हूँ, क्योंकि इस पे कुछ लिखना भी है, खाली तो नहीं छोड़ सकते। तो मैं यहाँ पे इसको राइटिंग दे रही हूँ। मैंने जो है वो गोल्डन का और ब्लैक का कॉम्बिनेशन किया है।
आप किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। आप कैनवा पे बैनर्स बना सकते हैं। अगर आप स्कूल से बिलॉन्ग करते हैं, किसी भी तरह की टीचिंग वगैरह से या एजुकेशन डिपार्टमेंट से आप बिलॉन्ग करते हैं, तो आप इस तरह से अपने बैनर्स बना सकते हैं। जैसे एडमिशन्स ओपन हो गए और समथिंग, आप जो भी अगर किस तरह इस तरह की कोई चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, या फिर आप जैसे अक्सर हमारे जो स्टोर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे आप कुछ कोई भी चीज़ सेल कर रहे हैं, या फिर कोई भी चीज़ आप इस तरह से ऑफ़र कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे इज़िली बना के अपनी मर्ज़ी का, और फिर उसको आप प्रिंट करा सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। अपनी शॉप पे आपने लगाना है या फिर आप अपने स्टेटस पे लगा लें। सिंपल सी यहाँ पे चीज़ बनाएँ और अपने स्टेटस वगैरह पे लगा लें, अपने सोशल मीडिया ऐप्स पे इसको यूज़ कर लें। तो आपकी एक तरह से मुफ़्त में मार्केटिंग हो जाती है। अब आपको बैनर्स लगाने या अपने स्टिमर्स लगाने, इस तरह से भी बहुत ज़्यादा बजट जो है वो कंट्रोल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे इन चीज़ों को अब कर रही थी एडजस्ट, जो मैंने यहाँ पे टाइपिंग कर ली थी, और मैंने यहाँ पे नाम भी दे दिया है और मैंने यहाँ पे टाइम भी दे दिया है। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए हैं और मैं इस पे सारा ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पे डन हो गया है कि किसकी शादी है और कहाँ शादी है, क्योंकि हम इसको करने लगे हैं व्हाट्सएप पे, तो इसलिए मैंने पहले सबसे पहले इसको कर लिया है ग्रुप। यहाँ पे मैंने सब एलिमेंट्स को एक साथ किया था सिलेक्ट, और उसके बाद ऊपर मैंने इसको ग्रुप किया। अब देखें एक साथ ही मेरा सारा मूव होगा, कोई चीज़ अलग से एलिमेंट इसमें नहीं दिखेगा। अगर कोई भी चीज़ आपने इस तरह से करनी हो, कोई 2 आइटम्स या 3 एलिमेंट्स आपने यूज़ करने हों और फिर वो बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हो, तो बेहतर होता है उनको ग्रुप कर लें, ताकि वो एक साथ मूव करें। बार-बार मूव अलग-अलग करेंगे तो फिर बार-बार डिज़ाइन खराब होता है और टाइम बहुत ज़्यादा कंज़्यूम हो जाता है। जो हमारा कार्ड था वो तो मैं देखें बिल्कुल डन हो गया और मैंने इसको एक तरफ कर दिया है, और अब जो मैंने इसका लेफ्ट साइडेड है, राइट साइडेड है, यहाँ जो चीज़ मैंने लिखनी है अब मैंने वो भी टाइप कर ली है और उसको मैं इसके साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर रही हूँ। टाइपिंग का आपको पता है यहाँ पे 2 तरह की टाइपिंग होती है, एक हेडिंग्स होती है, एक सब हेडिंग होती है। हेडिंग आपकी मेजर हेडिंग होती है और सब हेडिंग आपकी राइटिंग थोड़ी छोटी होती है। आपने जो भी चीज़ एक्स द्वारा जो मेजर चीज़ होती है वो हेडिंग्स में आ जाती है, और जो आपकी सब हेडिंग होती है वो टाइटल्स उसमें आ जाते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे प्रेज़ेंटेशन बनानी है, आपने यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे कॉलम्स लेने हैं, आपने यहाँ पे अगर टेबल्स यूज़ करने हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम जब कोटेशंस बनाते हैं या फिर हम और भी बहुत ज़्यादा अटेंडर शीट बनाते हैं या कुछ और भी, उसमें कॉलम्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर कैनवा पे आपको कॉलम्स वगैरह का भी हो, तो मुझे लाज़मी बताइएगा, मैं वो भी आपको बताऊँगी कि कॉलम्स किस तरह से बनाई जा सकती हैं और लिए जा सकते हैं और किस तरह से काम किया जा सकता है। अब ये देखिए यहाँ पे मैं जो हूँ ये मैंने मोबाइल ले लिया है, क्योंकि हमने जो अपना एक ग्रीटिंग कार्ड था, अपना जो ये वेडिंग कार्ड है, इसको हमने सोशल मीडिया पे नहीं लगाना, बल्कि हमने व्हाट्सएप पे ही सब अपने उनको जो है रिलेटिव्स वगैरह को सेंड करना है। तो देखें ये मेरा आ गया, ये मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया। ये देखिए। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर रही हूँ, इसका साइज़ जो है वो मोबाइल के हिसाब से मैं एडजस्ट कर रही हूँ अपने कार्ड का, कि जो कार्ड हमने बनाया है देखें किस हिसाब से हमारे मोबाइल में एडजस्ट हो सकता है और बिल्कुल परफेक्टली लग सकता है। तो ये देखिए ये हमारा कार्ड यहाँ पे एडजस्ट हो गया है, इसको भी हम ग्रुप कर लेंगे ताकि एक साथ मूव हो। ये देखिए, ये अब एक साथ मूव हो जाएगा हमारा, इसकी मैंने थोड़ा-सा इसको ट्विस्ट कर दिया है, ये लाइव मैं इधर ले आई। बाकी जो चीज़ें ऊपर मैंने राइटिंग लिख ली थी, अब इसको मैं फटाफट करूँगी एडजस्ट, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी हो गई है बहुत लंबी। अच्छा, अभी इसको हम करेंगे एडजस्ट, यहाँ पे मैं चीज़ों को एडजस्ट कर रही हूँ, साइज़ छोटा कर रही हूँ, ताकि इसके हिसाब से परफेक्टली बैठ जाएँ। ये देखें आप, मैंने इसको भी जो व्हाट्सएप लिखा है, इसको भी मैंने हल्का-सा ट्विस्ट दिया है, मैंने इसको स्ट्रेट नहीं रहने दिया। हल्का-सा ट्विस्ट करके लिखा है, और इसके बाद जो है वो मैं जितना भी मेरा व्हाट्सएप है मैं इसको कर रही थी, कलर चेंज कर रही थी व्हाट्सएप का, तो सबका ही कलर जो है वो चेंज हो गया। तो इसको मैंने यहाँ पे दोबारा जो है सिर्फ़ व्हाट्सएप का जो मेरा कलर है वो चेंज हो, बाकी कलर्स चेंज ना हो। तो ये देखिए मैंने इसका यहाँ से कलर चेंज कर दिया, ताकि हर चीज़ अलग-अलग जो है वो नज़र आए। यहाँ से इसको भी मैंने साइज़ छोटा किया है और यहाँ पे मैं इसको भी हल्का-सा ट्विस्ट कर दूँगी इस तरह से। ये है।
थोड़ा-थोड़ा सा मेहनत होती है, थोड़ा-थोड़ा सा आइडिया अक्सर चीज़ तो आइडिया होती है कि आइडिया आपके पास हो, तो चीज़ें उसके अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट हो जाती हैं। तो सिर्फ़ आइडिया की बात होती है, बाकी काम तो सब हो ही जाते हैं। यहाँ से मैंने कैनवा पहले खुद टाइप किया था, वो उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने यहाँ से देखिए कैनवा मैंने टाइप किया सर्च में, ये कैनवा मेरे पास आ गया, यहाँ से हम इसको देख लेंगे, इसका कलर चेंज कर लेंगे करना होगा, वरना ऐसे ही रहने देते हैं। ऊपर जो मैंने वेडिंग कार्ड लिखा है, ये भी मैंने व्हाइट में रखा है गोल्डन के साथ, ताकि अलग से दिखे। और जो ये हमारा रॉयल कार्ड है, ये मैंने यहाँ पे चीज़ों को कर लिया एडजस्ट। अब मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए था जो आइडेंटिफ़ाई कर सके हमारा, क्योंकि एक कॉर्नर जो था वो बिल्कुल एम्प्टी था, तो मैंने यहाँ पे एज़ अ ट्यूटोरियल इन्हें ही मुझे मिले थे, तो मैंने इनको डाल लिया। अगर आप किसी और मेल, फीमेल को किसी को भी डालना चाहें, किसी का भी फेस शो करना चाहें, जो ये बता रहा हो कि जी हमने ये बनाया है इस तरह से, तो ये मैंने इस तरह से ये ले लिए थे। यहाँ इनके फेस को थोड़ा-सा हाइलाइट करने के लिए मैं शैडो यूज़ करूँगी। मैंने येलो कलर का शैडो यूज़ किया है। इसको मैं इसके कलर थोड़ा-सा डल करूँगी और उसके बाद मैं इसकी जो ट्रांसफ़ॉर्मेसी है उसको बिल्कुल लाइट कर दूँगी, ताकि जो है वो जो इसका फेस पे एक शाइन सी आए और अलग से प्रोमिनेंट हो। तो ये मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर रही हूँ शैडो को। ये देखें, ये शैडो जो है वो आप किसी भी चीज़ के पीछे कर सकते हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। इस शैडो को मैं कलर बहुत ज़्यादा डल कर रही थी, ताकि बहुत ज़्यादा अलग से पता भी ना चले कि मैंने कोई चीज़ जो है वो ऐड की है। अच्छा, यहाँ पे मैंने व्हाइट शैडो भी येलो के साथ ऐड कर दिया था, ताकि एक थोड़ा-सा अलग से नज़र आए इनका फेस। तो यहाँ पे मैंने ये स्टार्स ले लिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा एम्प्टी नज़र आ रहा था, तो ये स्टार्स को मैंने कॉपी पेस्ट किया और फिर मैंने इस तरह से ये सारा एडजस्ट कर दिया था पूरे कार्ड पे। अच्छा, पूरे कार्ड पे नहीं, हमारा जो बैकग्राउंड था उसपे मैंने ये सारा बहुत ज़्यादा स्टार्स लगा दे दिए थे, ताकि थोड़ा-सा शाइनी और थोड़ा-सा भरा-भरा सा लगे। इसके बाद जो टॉप था उसके लिए मैंने ये चीज़ सर्च की थी, ये पेटल्स ही हैं गोल्ड की, ये मैंने सर्च करके और मैं इसको इसको ट्विस्ट करके इसके ऊपर मैं यूँ एडजस्ट कर रही हूँ। फ्लिप करेंगे, ये मैंने कर दिया एडजस्ट। ये हमारा हो गया यहाँ पे कार्ड फाइनल, इसको मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ से हम करेंगे इसको डाउनलोड और फिर हम करेंगे इसको शेयर। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।